फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। यहाँ फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में अपने इस वीडियो में, जिसका टाइटल है हाउ टू लोड लेआउट फाइल्स वाया शॉर्ट कोड। बिल्कुल, हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में देखा है ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट कोड। ये क्या है, किस तरीके से हम इसे क्रिएट करते हैं और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बट अभी तक जो हमने देखा है दैट इज़ ऑल अबाउट हाउ टू डिस्प्ले स्टैटिक मैसेजेस। अब हम इस शॉर्ट कोड के कॉन्सेप्ट को एक नए लेवल पे लेके जाएंगे, जहां हम ये देखेंगे इस शॉर्ट कोड को पेस्ट करने के बाद हम एक लेआउट को कैसे रेंडर कर सकते हैं। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो तो पिछले कुछ वीडियोज़ पहले हमने कुछ पोस्ट क्रिएट किए थे और इन्हीं पोस्ट में हमने पेस्ट किया था अपना क्रिएटेड शॉर्ट कोड, जिसे हम देख सकते हैं वेलकम टू प्लगइन डेवलपमेंट कोर्स। तो ये एक सैम्पल स्टैटिक मैसेज है जहां हमने कंट्रोल किया था इसके कलर को, साथ ही साथ फॉन्ट साइज को। अब यहाँ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो शॉर्ट कोड हमने अभी तक क्रिएट किया है उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम एक नया शॉर्ट कोड को क्रिएट करेंगे, ताकि जिसे पेस्ट कर देंगे जिस भी पेज पे या पोस्ट के अंदर, तो सक्सेसफुल तरीके से एक लेआउट को लोड कर सके। चलते हैं एडिटर में, यहाँ जाएंगे WP कंटेंट के अंदर, प्लगइन्स के अंदर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और हम ओपन करने वाले हैं प्लगइन मेन फाइल। तो इस वीडियो का क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है, तो अगर मैं यहाँ टाइप करूँ तो मान लेते हैं हम एक टैग बनाएंगे जैसे कि SMS-form के नाम से। अगर ये टैग हमने किसी भी पेज या पोस्ट में यूज़ कर दिया तो सक्सेसफुल तरीके से हम डिस्प्ले करने वाले हैं एक फॉर्म लेआउट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे मेन फाइल पे, और यहाँ फ्रेंड्स हम यूज़ करने वाले हैं वर्डप्रेस फंक्शन दैट इज़ ऐड शॉर्ट कोड। और यहाँ पर इसके फर्स्ट पैरामीटर में हम टाइप करने वाले हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम -form, और साथ ही साथ यहाँ हम एरे क्रिएट करने वाले हैं। फर्स्ट पैरामीटर हमें पास करना ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये PHP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड के साथ होने वाला है, हम इसे पास कर देंगे। नेक्स्ट पास करना एक मैथड नेम, तो यहाँ रखने वाला हूँ मैं SMS handle फ्रंट एंड फॉर्म। अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम ओपन करने वाले हैं क्लास फाइल, और इस क्लास के अंदर उस मेथड को क्रिएट करेंगे। सो चलेंगे लास्ट में जाने के बाद पब्लिक फंक्शन मेथड नेम, और यहाँ फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं रिटर्न करूँ दिस इज SMS फॉर्म। सेव करने के बाद अब हम इसे यूज़ कर लेते हैं। सिंपल, हम इस शॉर्ट कोड को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जाएंगे अपने ब्राउज़र पे, एक पोस्ट क्रिएट करेंगे। सो ऐड न्यू पोस्ट SMS फॉर्म के नाम से। यहाँ उस टैग को यूज़ करने वाले हैं, सो स्क्वायर ब्रैकेट एंड शॉर्ट कोड, क्लिक ऑन पब्लिश बटन। सक्सेसफुल तरीके से हमने एक पोस्ट क्रिएट कर लिया है। तो हम देख पाएंगे दिस इज़ अ SMS फॉर्म। अब हम क्या करने वाले हैं, इंस्टेड ऑफ डिस्प्ले स्टैटिक मैसेज हम करने वाले हैं एक फॉर्म लेआउट को रेंडर। ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियो में, बट वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं था। वो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट, अगर हम पिछले वीडियो के कॉन्सेप्ट को देखें तो हमने क्या किया था, चलते हैं पेजेस वाले फोल्डर में। हमने एक फॉर्म क्रिएट किया दैट इज़ form-shortcode.php। अब फिलहाल के लिए हम इसी फॉर्म को इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो हमने कॉल किया था इंक्लूड वंस, और उसके बाद हमने कॉपी किया था अपने इस कांस्टेंट को SMS प्लगइन पाथ, और इस कांस्टेंट के हेल्प से उसके बाद हम जाएंगे पेजेस वाले फोल्डर के अंदर, और हमारे पास जो फाइल है दैट इज़ form-shortcode.php। सेव करने के बाद ब्राउज़र को रीलोड करते हैं, तो हम देख पाएंगे हमारे पास एक फॉर्म है दैट इज़ नेम, ईमेल एंड सबमिट बटन। बट एज फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने शॉर्ट कोड को यहाँ पेस्ट किया था, बट फॉर्म इज कमिंग एट टॉप हेडर। तो इसका मतलब हमारे पास कुछ मिस्टेक है, हमने सही तरीके से शॉर्ट कोड के फंक्शन को हैंडल नहीं किया। तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं जो मेथड हमने यहाँ शॉर्ट कोड हैंडल करने के लिए क्रिएट किया है, यहाँ से करना है हमें रिटर्न। तो यहाँ पर जो लाइन ऑफ कोड हमने ऐड किया है बाय डिफ़ॉल्ट ये काम कर रही है हमारे सारे लेआउट को प्रिंट करने का। तो हमें क्या करना है, इस लेआउट को रिटर्न करना है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हमने देखा था स्टैटिक मैसेज के केस में, वहाँ हमने लिखा था रिटर्न और स्टैटिक मैसेज। बट यहाँ पर देख पाएंगे हम कि जो लेआउट हमने यूज़ किया है उसके लिए ना ही हमारे पास कोई रिटर्न है ना ही कोई इको। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यूज़ करेंगे PHP बफर कॉन्सेप्ट को, और उस बफर कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम रेंडर करेंगे अपने इस लेआउट को
ताकि लोड करने के बाद ये लेआउट सही तरीके से इस पोजीशन पे लोड हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे कमेंट कर देंगे PHP बफर के कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए PHP के कुछ फंक्शंस को यूज़ करना होगा। तो फर्स्ट फंक्शन हम यूज़ करेंगे OB स्टार्ट। OB स्टार्ट का मतलब है हमने बफर को स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हम करेंगे अपने फाइल को इंक्लूड। तो हमने फाइल को इंक्लूड कर दिया। इंक्लूड करने के बाद हम क्या करेंगे, सारे कंटेंट को, जो कंटेंट हमने यहाँ लोड किया है, सारे कंटेंट को सक्सेसफुल तरीके से हमने बफर में स्टोर किया है। अब उस बफर को हम रीड करने वाले हैं यूजिंग OB गेट कंटेंट्स। हमने रीड कर दिया। रीड करने के बाद सारे कंटेंट को हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। अब क्या करेंगे, सिंपल हम बफर को क्लीन करने वाले हैं। सो OB एंड क्लीन, दिस इज अनदर PHP फंक्शन। और उसके बाद हम करेंगे रिटर्न कंटेंट। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने यूज़ किया PHP के 3 डिफरेंट फंक्शंस, जैसे कि OB स्टार्ट जिसने बफर को स्टार्ट किया है, बफर स्टार्ट्स, और यहाँ हमने क्या किया, बफर को क्लीन किया है। और यहाँ मिडिल वाले सेक्शन में हमने क्या किया है, जो लेआउट हमने यहाँ रेंडर किया था उन सारे कंटेंट को हमने बफर के अंदर लोड किया है। और फाइनली उस बफर से सारे कंटेंट को रीड करके हमने स्टोर किया अपने इस कंटेंट्स वेरिएबल के अंदर। सो रीड बफर कंटेंट, सेव करने के बाद फाइनली हमने रिटर्न कर दिया है। अब चलते हैं ब्राउज़र पे, रीलोड करते हैं। तो हम देख पाएंगे जहां शॉर्ट कोड हमने पेस्ट किया था बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे हमारा वो लेआउट रेंडर हुआ है। अब यहाँ नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, सो सिंपली हम इस फॉर्म को थोड़ा कस्टमाइज करेंगे। जो फॉर्म हमने क्रिएट किया था अपने स्टूडेंट सिस्टम के अंदर, दैट इज एड स्टूडेंट। अब हम क्या करने वाले हैं, अपने इस फॉर्म में कुछ फील्ड्स क्रिएट करेंगे, जैसे नेम, ईमेल, जेंडर एंड फोन नंबर। फटाफट से क्रिएट करते हैं। तो हम चाहेंगे अपने लेआउट के अंदर, और यहाँ फ्रेंड्स बिल्कुल फ्रेश तरीके से हम एक फॉर्म को क्रिएट करने वाले हैं। सो फॉर्म टैग, यहाँ होने वाला है फर्स्ट पैराग्राफ, जिसके अंदर हमारे पास एक लेबल टैग, दिस इज फॉर नेम फील्ड। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट, और एक नेम एट्रीब्यूट होने वाला है, नेम इक्वल्स टू नेम। एक प्लेस होल्डर ऐड कर देते हैं, सो प्लेस होल्डर इंटर नेम। तो सक्सेसफुली हमारे इस फॉर्म में एक फर्स्ट एलिमेंट हमने क्रिएट कर दिया है विथ लेबल नेम। इसी तरीके से हम इसे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, दिस इज फॉर ईमेल वैल्यू, इनपुट टाइप ईमेल, नेम इक्वल्स टू ईमेल एंड इंटर ईमेल एड्रेस। देन हम इसे कॉपी करेंगे 2 more टाइम्स। देन होने वाला है जेंडर, नॉट इनपुट टाइप, यहां होने वाला है सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। सो हम यूज करने वाले हैं सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। नेम में होने वाला है जेंडर, आईडी को हम रिमूव करने वाले हैं। उसके बाद हम जाएंगे और कुछ ऑप्शंस टैग को ऐड करेंगे फॉर वैल्यूज। सो ऑप्शन सेलेक्ट जेंडर, यहाँ से इसे हम कट कर लेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। सो नेक्स्ट ऑप्शन हम क्रिएट करने वाले हैं। सो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी मेल, सेकेंड ऑप्शन विल बी फीमेल। एक और ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं एंड दैट विल बी फॉर अदर। एंड फाइनली इसी तरीके से हम एक और इनपुट फील्ड को क्रिएट करने वाले हैं, दैट विल बी फॉर मोबाइल नंबर। कॉपी करके हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद दिस विल बी फॉर मोबाइल वैल्यू, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू मोबाइल, नॉट मोबाइल, इट्स मोबाइल एंड इंटर मोबाइल। सो फाइनली हमारे पास वो सारे इनपुट फील्ड्स हैं जो हमें चाहिए थे, जैसे कि नेम, ईमेल, जेंडर एंड मोबाइल फ़ोन। चलिए ब्राउज़र पे रीलोड करते हैं तो हम देख पाएंगे नेम वैल्यू, ईमेल वैल्यू, जेंडर एंड मोबाइल नंबर। अभी फ़िलहाल हमारे पास CSS इम्प्लीमेंटेड नहीं है, बट हमारे पास एक फॉर्म है। अगर इस फॉर्म को हम सबमिट करना चाहें तो हमें चाहिए एक सबमिट बटन। तो चलिए क्रिएट करते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स एक और पैराग्राफ टैग हम डिफाइन करने वाले हैं। सो बटन टैग सबमिट, इसका एक ID देने वाले हैं। सो ID btn अंडरस्कोर शॉर्ट कोड अंडरस्कोर फॉर्म। अब यहाँ कुछ चेंजेस करेंगे हम इस फॉर्म के अंदर, जैसे कि नेम एट्रीब्यूट हम करने वाले हैं शॉर्ट कोड अंडरस्कोर नेम,
इसी तरीके से ये होने वाला शॉर्ट कोड अंडरस्कोर ईमेल, शॉर्ट कोड अंडरस्कोर जेंडर एंड शॉर्ट कोड अंडरस्कोर मोबाइल। ये चेंजेस हमने इसलिए किए हैं, मान लेते हैं इस पेज पे हमारे पास कोई और फॉर्म है तो वो इस नेम एट्रीब्यूट के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करे। तो सेव करने के बाद हम रीलोड करेंगे तो हम देख पाएंगे हमारे पास एक फॉर्म है एंड सक्सेसफुली हमारे पास एक बटन है। तो यहाँ फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने देखा अगर हमें कोई लेआउट को रेंडर करना हो अपने शॉर्ट कोड के प्लेस पे तो सक्सेसफुली हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा बाय यूजिंग PHP बफर कॉन्सेप्ट। रिमेंबर हमें यूज़ करने 3 फंक्शंस, पहले बफर को स्टार्ट करना है, उसके बाद अपने लेआउट को ऐड करना है, मीन्स कंटेंट को ऐड करना है जिसे हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, उसके बाद हमें रीड करना है, रीड करने के बाद किसी वेरिएबल में स्टोर करना है और उसके बाद बफर को क्लीन करने के बाद सिंपल हमें उसे रिटर्न करना है। रिटर्न करने के बाद ये जो लेआउट जो हमने ऐड किया है वो सही तरीके से बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे जहाँ शॉर्ट कोड हमने यूज़ किया है वो वहीं पे रेंडर हुआ है। तो फाइनली फ्रेंड्स इस वीडियो से हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, हाउ टू लोड लेआउट फाइल्स यूजिंग शॉर्ट कोड। सो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट था। सो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।